प्यार कुछ भी कर सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा एक मामला बता रहा है, एक मामला निकल के आया यूपी के उत्तर प्रदेश से, जो ये साबित करता है कि प्यार कुछ भी कर सकता है। इस मामले में एक व्यक्ति की जान चली गई प्रेम प्रसंग में। ये मामला यूपी के प्रयागराज से है, जहाँ पर 22 वर्षीय शेषमणि यादव ने आत्महत्या कर ली। और जो शेषमणि यादव था, उसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा फिल्मी बताई जा रही है। 2 साल पहले उसका एक प्रेम संबंध हुआ पड़ोस में रहने वाली लड़की के साथ। 2 साल के बाद उस लड़की ने शेषमणि यादव से कहा कि अब शादी कर लेनी चाहिए, और दबाव भी बनाने लगे। युवक के जो शेषमणि था, उसके घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, यानी कि लड़की मंजूर नहीं थी। और घर वालों ने शेषमणि यादव को कहा कि वो इस लड़की से दूरी बनाना शुरू कर दे। और जो लड़का था, जो प्रेमी था शेषमणि, उसने भी ऐसा किया। उससे लड़की से दूरी बनाना शुरू कर दी और बातचीत भी बंद कर दी। अंजाम ये हुआ कि जो लड़की थी उसने पीछा नहीं छोड़ा, और वो अपने सामान के साथ शेषमणि यादव के घर आ गई और एक कमरे में रहने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि लड़की ने भी शेषमणि यादव का पीछा नहीं छोड़ा, और उसने कहा कि 2 साल के बाद शादी का वादा था और वो वादा से मुकर रहा है। और वो अपना सामान लेके शेषमणि यादव के घर आ गई और एक कमरे में रहने लगी। घर वालों ने लड़की को भगाने का काफ़ी प्रयास हुआ, और आए दिन झगड़े भी होने लगे। और जो लड़का था प्रेमी, उसने भी लड़की को भगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन लड़की नहीं गई। लड़की का साफ कहना था, यानी कि प्रेमिका का साफ कहना था कि वो तभी जाएगी शेषमणि यादव के घर से जब वो उसकी मांग में सिंदूर भरेगा। वो मांग में सिंदूर नहीं भरेगा तो वो घर छोड़कर नहीं जाएगी। 4 दिनों तक जो प्रेमिका थी वो बिना शादी के शेषमणि यादव यानी कि प्रेमी के घर में रही। और रहने के साथ ही साथ आप भी समझ सकते हैं कि जब ये सब घटना चल रही होती है तो आए दिन सुबह शाम झगड़े होते हैं, मारपीट की नौबत भी आई, और पंचायत को भी बैठाया गया। पंचायत ने भी अपना एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए देकर इस मामले को खत्म करते हैं, लेकिन बाद में पंचायत ने इस मामले की जो रकम थी वो बढ़ा दी, 15 लाख रुपए कर दी। इससे जो शेषमणि यादव था वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, तंग आ गया था, और उसने एक घातक कदम उठाया। उसने ठोस नदी में छलांग मारकर खुदकुशी कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति था शेषमणि यादव 22 साल का, वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था इस घटना से, और उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस भी अब जो है, इस जो स्थानीय पुलिस है, वो भी अब इस मामले को पूरी तरह से देख रही है, हर एंगल से जांच भी कर रही है। बता दें कि शेषमणि यादव दूध डेयरी का काम करता था, और पास की ही रहने वाली एक लड़की के साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों एक ही बिरादरी के थे, और एक ही बिरादरी के होने की वजह से उन्हें लगता था कि उनकी जो शादी है वो आसानी से हो जाएगी। लेकिन बिरादरी एक थी, लेकिन दोनों का खानदान भी एक था। इसी वजह से जो प्रेमी यानी कि शेषमणि यादव के जो घर वाले थे, उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया, और शेषमणि यादव को भी लड़की से दूर रहने की सलाह दी। और शेषमणि यादव ने भी अपने परिवार की सलाह मानी और लड़की से दूरी बनाई और बातचीत करना बंद कर दिया। आए दिन मारपीट होने लगी। जब वो लड़की उनके घर में आके रहने लगी तो आए दिन मारपीट होने लगी, हंगामा होने लगा, और बदनामी तो हो ही रही थी परिवार की। इससे जो शेषमणि यादव था, बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा तंग हो गया था, परेशान हो गया था, और उसने ठोस नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। इससे गांव में, मोहल्ले में, परिवार में कोहराम मच गया, और सुबह से शाम तक जो गोताखोर है, मल्लाह है, नाविक है, वो उस शेषमणि यादव के शव को खोजते लगे, और रात में जाकर शेषमणि यादव का शव मिला। इसके बाद जो लड़की है, बताया जा रहा है कि लड़की उन्हें उनका घर छोड़ दिया है और अपने घर चली गई है। अब पुलिस भी अपनी जो इंक्वायरी है, जांच पड़ताल है, वो जारी रखी हुई है, हर एंगल से देख भी रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी छोटी सी बात होती है और वो कहाँ तक पहुँच जाती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, तभी वो आखिरी अंजाम तक जाता है, शादी तक नहीं।